आई होप कि ये फेसबुक एड्स ट्रेनिंग आपको अच्छा लग रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे चीज़ों को। इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए मैं आपको टिप्स देता हूं कि जितने भी मॉड्यूल्स मैं आपको सिखा चुका हूं लास्ट में, उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। उन सारे इंफॉर्मेशंस की, उन सारे एसेट्स को आपको अपने प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो उनके प्रोजेक्ट पे आपको इंप्लीमेंट करना है उन सारे इंफॉर्मेशंस को, उन सारे नॉलेज को जो मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूं। और आज की इस फ्रेश मॉड्यूल में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आप सबको एज ए बिगिनर मान के चल रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे बिल्कुल रैंडम तरीके से नहीं सिखा रहा हूं। चीजों को काफी ऑर्गेनाइज तरीके से और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे की तरफ लेके जा रहा हूं। और आज की इस मॉड्यूल में मैं आपको सबसे पहले यह सिखाऊंगा कि ये जो मेटा का इंटरफेस होता है इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे क्या ऑप्शंस होते हैं, ये मैट्रिक्स क्या होते हैं, यहाँ पर टाइमिंग्स वगैरह, यहाँ पर क्रिएशंस वगैरह, ये सर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये इंटरफेस को समझाऊंगा, क्योंकि लास्ट वाले मॉड्यूल में मैं आपको एसेट क्रिएट करना, एसेट का एक्सेस देना, यहाँ सब ऐड अकाउंट वगैरह क्रिएट करना, सेटअप करना, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। तो हम यहाँ पर इंटरफेस देखेंगे, क्या होता है, कैसे ऑप्शंस होते हैं, कैसे हम उस मैट्रिक्स के थ्रू समझते हैं कि हमारा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये सारी चीज मैं आपको लाइव अकाउंट पे सिखाऊंगा जिस पर ऐड चल रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अभी तक यहाँ पे 3-4 लाख रुपए मैं इस पे खर्च कर चुका हूँ। इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐड अकाउंट यहाँ पे देखेंगे जिस पे मैं ऐड रन कर रहा हूँ। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको जो भी सिखाऊं वो लाइव ऐड अकाउंट पे सिखाऊं, ताकि आप रिलेट कर पाओ और यही सारी चीजें आपके सामने आए तो आप सीख सको अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मेटा में कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है, किस सिचुएशन में हमें कौन से ऑब्जेक्टिव को चूज करना है। चाहे आपका कोई लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव हो, आप सेल्स चाहते हो, टेलीग्राम ज्वाइनिंग चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग चाहते हो, आपको इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट करना है, लीड आपको ऐप प्रमोशन चलाने, सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपने जब ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आपको यहां पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं यहां पर, इसका मतलब है कि ये कैंपेन चल रहे हैं। अभी यहां पे ब्लू कलर है। अगर मैं इसको, ये कैंपेन रनिंग है, अगर मैं इसको यहां पे अभी मैं ऑफ कर दूं, जैसे मैं इसको ऑफ करता हूं, देखिए ये कैंपेन ऑफ हो चुका है, तो ये यहां पे ब्लैक कलर हो जाएगा। अगर ऑन करना है तो आपको यहां से फिर से क्लिक करके कर सकते हैं। ये कैंपेन का नेमिंग होता है, आप यहां पे देख सकते हैं, ताकि याद रहे कि हमने इस कैंपेन को कब बनाया, किस डेट में बनाया और इसका नाम क्या, यानी कौन सा ये कैंपेन है। तो हमने यहां पे दिखाया न्यू लीड कैंपेन है और 25 अगस्त को मैंने ये बनाया था। ठीक है, इसके आगे आपको यहां पर कुछ इस तरीके के यहां पे दिख रहे होंगे, रिजल्ट, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड। इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है इसके थ्रू हम ये समझते हैं कि हमारा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कोई आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपको नंबर्स आते हैं, मैथ में इतना आया, इंग्लिश में इतने आए, सोशल साइंस में ये नंबर्स आए, तो नंबर्स के थ्रू ही हम जज करते हैं कि हमारा मेहनत कैसा था, हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा। ठीक इसी तरीके से आप यहां पे देखेंगे, मैं आपको मैट्रिक्स भी समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजों को। जैसे मैंने ये कैंपेन चलाया, मैं मानता हूं इस कैंपेन में हमने चलाया और इसमें मैंने टोटल 2.5 लाख रुपए खर्च करा। आप ये देखते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड यहां पर है 2.5 लाख रुपए। तो हमें रिजल्ट क्या आई, यानी यहां पर हमारा फोकस था लीड का, तो हमने लीड यहां पे जनरेट करा, कितने, 13,000 प्लस लीड्स हमने जनरेट करा। अब रीच क्या है, इंप्रेशन क्या है, तो ये भी मैट्रिक्स आपको समझ में आना चाहिए। जैसे रीच, रीच का मतलब होता है कितनी बार यूनिक नंबर ऑफ पीपल ने हमारे ऐड को देखा हो, इसको रीच कहते हैं। और इंप्रेशन, टोटल नंबर ऑफ ऐड शोन, मतलब कितनी बार हमारा ऐड टोटल शो हुआ। एक एग्जांपल से मैं आपको समझता हूं, एक यहां पे पर्सन है एक्स, एक वाई और एक जेड है। इसको कोई ऐड हमारा 2 बार दिखा, वाई को 1 बार दिखा और जेड को 3 बार दिखा। ठीक है, पर्सन कितने हैं, एक्स 1, वाई 2 और जेड 3, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन 3 है। बट इन तीनों को कितनी बार ऐड शो हुआ, यहाँ पे एक्स को 2 बार, वाई को 1 बार और जेड को 3 बार, तो 3 1 4, 4 2 6, टोटल नंबर ऑफ जो ऐड शो हुआ है उसको हम 6 कहेंगे। और पीपल कितने हैं, 3, तो रिच हुआ ये 3 और इंप्रेशन हुए 6। इसलिए आप देखेंगे किसी भी ऐड में आप जब चलाएंगे तो हमेशा इंप्रेशन ज्यादा होगा, रीच कम हुआ। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि एक ही ऐड आपको मल्टीपल टाइम दिखते हैं ऐड के, जैसे आप एक ही ऐड को दिन में 4 बार 5 बार देख लेते हैं, तो उसका रीच तो एक ही हुआ क्योंकि आप ही देखे हो ऐड, लेकिन इंप्रेशन 5-6 बार होगा क्योंकि कितनी बार टोटल आपको ऐड शो हुआ है। तो ये फर्क होता है रीच और इंप्रेशन में। आई होप ये मैट्रिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू आप समझ पाते हो कि हमारी ऐड की रीच कहां तक पहुंची, कितने लोगों ने हमारे ऐड को देखा। ठीक है, आगे यहां पे है कॉस्ट पर रिजल्ट। अब रिजल्ट हमारा क्या था, लीड जनरेशन,
इसी तरह अगर आप व्हाट्सएप मैसेज लाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज आपका होता है रिजल्ट। आप परचेज चाहते हो, कोई सेल्स आप करना चाहते हो, कोई वेबिनार ज्वाइनिंग कराना चाहते हो, तो रिजल्ट आपके लिए वो होता। ठीक है, तो जो भी आप कैंपेन चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वो सारे मैट्रिक्स दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो लीड है तो लीड दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे वेबसाइट सब्सक्राइबर होता है टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइनिंग के केस में। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक टेलीग्राम ऐड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेबसाइट सब्सक्राइब। मैं यहाँ पे ऑल टाइम करता हूँ, यहाँ पे 7,000 के करीब वेबसाइट सब्सक्राइबर है। यहाँ पे देखिए अलग, यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ भी रीच देखेंगे कम है, इंप्रेशन ज्यादा है, क्योंकि रीच यूनिक नंबर ऑफ पीपल और इंप्रेशन जितने टाइम हमारा ऐड शो हुआ। कॉस्ट पर रिजल्ट आप देखेंगे तो 6 रुपए, यानी जो आप रिजल्ट चाह रहे हो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है उसी के थ्रू। अगर यही कॉस्ट हमें 20 रुपए की आती है तो हम मानते हैं कि ये कैंपेन हमारे लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इसलिए मैट्रिक्स को चेक करना बहुत जरूरी है। मैट्रिक्स के थ्रू ही आप समझ पाओगे कि हमारा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे है यहाँ पे टोटल अमाउंट हमने 45,000 रुपए खर्च करे हैं, तो ये इस कैंपेन का डिटेल है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स चेक करते हैं। किसी भी टाइप का आप कैंपेन बनाओ, उस कैंपेन का यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर उसका रिजल्ट, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड। अगर और कुछ आप देखना चाहते हो, जैसे मैं ये देखना चाहता हूं मैं अपने कैंपेन का कि इस वाला कैंपेन में सीटीआर क्या रहा। सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने हमारे ऐड पे क्लिक करा 100 में से, यानी 100 बार किसी को ऐड शो हुआ तो 100 लोगों में से कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक करा, इसको सीटीआर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इससे पता चलता है कि आपके ऐड में लोग इंटरेस्टेड है या नहीं, एक मैट्रिक्स। दूसरा हम फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं कि कितनी बार एक लोगों को हमारा ऐड शो हो रहा। उसके बाद हम ये भी देखना चाहते हैं सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, जिसके बेस पे यहाँ फेसबुक आपका कॉस्ट कटिंग करता है। फेसबुक को आपके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ इतना कहता है कि मैं 1000 लोगों को इंप्रेशन कराऊंगा। इंप्रेशन मतलब ये, मैं 1000 लोगों को आपका ऐड दिखाऊंगा और बदले में मैं एक फिक्स अमाउंट आपसे कट कर लूंगा। तो ये मैट्रिक्स हम कहां से चेक करेंगे, तो यहां पर आप आएंगे, देखिए यहाँ कॉलम है, कॉलम में आएंगे नीचे की तरफ कस्टमाइज कॉलम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए सारे मैट्रिक्स है। जो टिक है इसका मतलब वो हमें दिख रहा है, लेकिन जो टिक नहीं वो हम देखना चाहते हैं। हम फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं, हम सीटीआर देखना चाहते हैं, और यहां पर हम चाहते हैं नीचे सीपीएम देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर और भी आप कुछ चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं। मैं फिलहाल ये 3 मैट्रिक्स और ऐड करना चाहता हूं और यहां पर अप्लाई करूंगा तो आप ये देखेंगे ये इसमें ऐड हो जाएगा। इधर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ऐड हो चुके। पहले यहीं तक आता था, एंड तक आता था, अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1.37, यानी हाँ ठीक है, मेरा एक बार एक ऐड 1 से 1.5 लोगों को बार बार दिख रहा है। ठीक है, सीटीआर 1.58% है। फेसबुक में आपका 2 to 3% या 1.5% भी सही माना जाता है सीटीआर, क्योंकि फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पर लोग आपको खोजते हुए नहीं आते, बल्कि आप अपने ऐड को उनके सामने ले जाते हैं, इसलिए वहां पर लोगों के क्लिक करने के चांसेस कम होते हैं। तो सीटीआर इतना हम कह सकते हैं फेयर है, 2% तक काफी होता है। आगे यहाँ पे है सीपीएम, सीपीएम यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। अब देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली हमारा कैंपेन वर्क कर रहा है। 17 रुपीज हमें देना पड़ रहा है 1000 लोगों को ऐड दिखाने के बाद, 17 रुपीज। अब ये नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, कई ऐसे कैंपेन है जहां पर आपको 100 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक दूसरे क्लाइंट का दिखाऊं, ये हमारा वेबसाइट सब्सक्राइबर वाला है, यानी हमारा टेलीग्राम चैनल का है। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, यहाँ हम लीड जनरेशन कर रहे थे अपने माइंड कोच क्लाइंट के लिए, तो यहाँ भी मैं ऐड करूंगा, कस्टमाइज कॉलम करूंगा, और यहाँ पे मैं सीपीएम देखना चाहूंगा कि मेरा सीपीएम कितना है। ठीक है, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। तो यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लीड जनरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे वहां 17 रुपीज और यहाँ मुझे 272 रुपीज, 115 रुपीज, 136 रुपीज, इस तरह के चार्जेस देने पड़ रहे हैं। यानी आपका कैंपेन जितना हेवी होगा उतना ही ज्यादा सीपीएम का यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइपर टारगेटिंग करा है। ऑल इंडिया नहीं दिखाओ, ऐसे लोगों को दिखाओ जो हैप्पीनेस, मनी, करियर, रिलेशनशिप में फोकस करता हो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू हम लीड जनरेट कर रहे थे। तो सीपीएम आपका चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, टारगेटिंग कैसे करते हैं, लोकेशन क्या, ये सारी चीजें। आई होप कि अब आपको ये मैट्रिक्स क्लियर हो चुका था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे मैट्रिक्स। अब मुझे चेक करना है कि मैंने अपने इस कैंपेन में आज के दिन या फिर कल के दिन कितना खर्च करा है। तो यहाँ पर आपका टाइम टेबल होता है, ये देख सकते हैं, ये टाइम टेबल होता है। तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि मैं आज में कितना खर्च करा हूँ। तो आज का दिन देखेंगे आप, यहाँ पे मुझे 27 रुपये की सीपीएम पड़ रही है, 5 रुपये कॉस्ट है वेबसाइट सब्सक्राइब कर, 2400 रुपये हम यहाँ पे खर्च कर चुके हैं। तो इसी तरीके से आप अपना डे वाइज भी, वीकली यहाँ पर आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।
आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो ऐड अकाउंट की डिटेल वगैरह होगी, ये ऐड अकाउंट है, इसका यहाँ पे ऐड अकाउंट आईडी है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रिफ्रेश करने का ऑप्शन मिले, आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू, यानी इस अकाउंट में क्या स्पेंडिंग लिमिट वगैरह है वो दिखाएगा। जैसे अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट देखें, यहाँ पे अभी 54,000 है, अभी कुछ दिन पहले ये 45,000 थी। तो आपके अकाउंट की स्पेंडिंग लिमिट कितनी है, कितना आपने स्पेंड करा है, लास्ट 7 डेज में आपने कितना स्पेंड करा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ से। उसके बाद एड रिपोर्टिंग में यहाँ रिपोर्ट्स वगैरह का इन्फॉर्मेशन है। आगे हम सब एक एक टॉपिक पर हम ट्यूटोरियल्स लेकर आएंगे आपके लिए, हम वीडियोस है अवेलेबल, आपको वो सब भी वहाँ पे सीखने को मिलेगा। जैसे कोई क्लाइंट है, उसको हम रिपोर्ट सेंड करना है, कितना स्पेंड हुआ, कितने इंप्रेशंस आए, कितने रीच आए, तो वो सब आप यहाँ से बना सकते हैं। ऑडियंस में आएंगे तो यहाँ पर कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, सेव ऑडियंस क्या होते हैं, हम ये सब आगे सब सीखने वाले हैं। इस ऑडियंस का हम क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे इसको हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर, तो ये सब हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स है, बिलिंग और पेमेंट में हम फंड कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से इनवॉइसेस कैसे डाउनलोड करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, सारे मेथड है यहाँ पर आपको फंड ऐड करने के। तो कैसे हम ये सब करेंगे, यहाँ पर ये है। इवेंट मैनेजर में हम जाएंगे तो यहाँ से आप पिक्सल सेटअप करना, कन्वर्जन एपीआई, ऑफलाइन कन्वर्जन, कस्टम कन्वर्जन, हम ये सब यहाँ से सीखने वाले हैं। जब आप इवेंट मैनेजर में आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एक पिक्सल है, कनेक्टेड है, जिस पे डाटाज वगैरह आ रहे हैं। तो ये सब डिटेल आपके लिए वीडियोस है आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इंटरफेस का ऑप्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऑल टूल्स में आएंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन सब को हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, मैं वापस कैंपेन में आता हूं और यहां से आपको आई होप कि सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप कोई ऐड रन करते हैं, जब भी कोई, तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट के बिजनेस के नेचर को समझना है। एक बार बिजनेस के नेचर को समझेंगे, उसके बाद आपको ऑडियंस पर्सोना बनाना है। यानी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, जो क्लाइंट हमारा बेचना चाहता है, वो कौन से लोग हैं जो इनको लेंगे, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका लोकेशन क्या है, उनका बिहेवियर, इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऑडियंस पर्सोना बनाना आना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस क्लियर है। अब हम चलते हैं यहाँ से। जैसे मुझे कोई कैंपेन बनाना है तो यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 6 मेजर टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, आपको यहाँ से चूज करना होता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले है अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। यहाँ पर डिफिकल्टी आपके लिए यह है कि यहाँ पर सिर्फ 6 ऑब्जेक्टिव है, बट बिजनेस कितने, 100+ टाइप ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। तो उन सारे टाइप के बिजनेसेस को कैसे हम यहाँ पर सूट करेंगे इन 6 ऑब्जेक्टिव में, ये आपके लिए चैलेंजेस हैं। ये आपको तब अंडरस्टैंडिंग आई जब आप ऐड चलाने लगेंगे, धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। उसके बाद आपको सिर्फ बिजनेस को समझना है। बिजनेस को समझते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हम लीड वाले कैंपेन के साथ जाएंगे या इंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाएंगे, हमें ट्रैफिक के साथ जाना है या सेल्स के साथ जाना है। इनिशियली आपको ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, उसके बाद आपकी काफी अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले अबाउट कैंपेन ऑब्जेक्टिव। हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव को, ताकि मैं आपको समझा सकूं यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखिए, पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर ज़्यादा होते थे, यहाँ पे कन्वर्जेंस, अवेयरनेस, इस टाइप के कुछ यहाँ पर ऑप्शंस होते थे। लेकिन अब यहाँ पे सबको हटा के सिर्फ आपको 6 टाइप के ऑब्जेक्टिव को दिया गया है। ठीक है, हम इसी 6 टाइप के ऑब्जेक्टिव को यूटिलाइज करेंगे अपने ऐड को रन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। अवेयरनेस के नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। यानी आपको यहाँ पर ऐड दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मुझे सेल्स चाहिए, मुझे साइन अप्स चाहिए, मुझे फॉर्म फिलअप करवाना है, मुझे सिर्फ यहाँ पर ये चाहिए कि वो हमारे ऐड को शो करे। यहाँ थ्रू प्ले नाम का एक अंदर ऑप्शन होता है, यानी हमारी वीडियोस को 15 सेकेंड तक दिखाना है एक लार्ज ऑडियंस को। जैसे इसका मैं आपको एक इंप्लीमेंटेशन बताता हूं। जैसे कोई नया स्टोर ओपन हुआ है, कोई नया मॉल ओपन हुआ है किसी एरिया में, कोई फिजिकल स्टोर है, कोई मेडिकल है, कोई हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन हुए हैं, हमें उसकी ब्रांडिंग करनी है, अपनी एरिया में लोगों को बताना है, तो अवेयरनेस आपका बेस्ट कैंपेन होता है। इसके थ्रू ही हम अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को दिखा सकते हैं। एक तरह से अपने बिजनेस की अवेयरनेस हम फैलाते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में। इस तरह के प्रैक्टिसेस करते हैं जो बड़ी ब्रांड होती है, वो कोई नई
प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो फिर वो अवेयरनेस कैंपेन के साथ जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या खास है, उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जहां अवेयरनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियोज़ को देखें, आपको रिमेंबर करें ब्रांड को, तो फिर अवेयरनेस कैंपेन बेस्ट है। यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सेल्स चाहिए या फिर मुझे लीड चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ वीडियोस दिखाने हैं, ऐड दिखाने हैं और रिमेंबर या रिकॉल कराने हैं अपनी ब्रांड्स की, दैट्स इट। आगे यहाँ पे है ट्रैफिक। ट्रैफिक से सीधा सा मतलब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, सेंड पीपल टू ए डेस्टिनेशन, यानी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर अगर आप भेजना चाहते हैं तो हम ट्रैफिक कैंपेन चूज करेंगे। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, आप शूज सेल करते हैं, परफ्यूम सेल करते हैं, बेल्ट सेल करते हैं या कुर्तीज या कुछ भी सेल करते हैं आप, ठीक है। अभी आपका स्टोर न्यू नहीं, वहां पर कोई ट्रैफिक नहीं, और जब तक ट्रैफिक नहीं होगा सेल्स नहीं आएगी। तो फिर आप ट्रैफिक कैंपेन चूज करके फेसबुक से भर भर के ऑडियंस आप भेज सकते हैं अपनी ई कॉमर्स स्टोर पर, और फिर वहां से सेल्स आना स्टार्ट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने शॉपिफाई स्टोर पे, अपने वर्डप्रेस स्टोर पे, अपने ई कॉमर्स स्टोर पे ट्रैफिक भेजना, तो फेसबुक का ट्रैफिक कैंपेन आपके लिए बेस्ट होगा। इसी के साथ साथ अगर आपका इंस्टा प्रोफाइल है या फेसबुक पेज है, आप चाहते हैं वहां पर फॉलोअर्स इंक्रीज करना, लोगों को बताना चाहते हैं, आप कोई हेल्थ केयर आप एक्सपर्ट हो, आप अच्छे अच्छे कॉन्टेंट शेयर कर रहे हो, लेकिन वहां पर ज्यादा एक्टिविटी नहीं आ रही, ज्यादा इंगेजमेंट नहीं आ रहा है आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पेजेस पे, तो फिर ट्रैफिक कैंपेन का ही चूज करके वहां पर हम ट्रैफिक भी भेज सकते हैं और वहां से हम फॉलोअर लेकर आ सकते हैं। और ये सारे फॉलोअर्स ऑर्गेनिक होंगे, जो लोग आपको फॉलो करेंगे आपके कंटेंट को देखकर। तो ये भी यहाँ एक दूसरा सिनेरियो है। ये आगे हम जब एक एक कैंपेन बनाना सीखेंगे आगे, तो वहां पर इसके जो अलग अलग टाइप के सब टाइप्स हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे और वहां भी हम ये सब सीखने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव समझने की जरूरत है, कब हम कौन से ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं। क्लियर। एंगेजमेंट कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन का बहुत ही वेरियस रूप है, आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। गेट मोर मैसेज परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट परचेज रिस्पॉन्स। अब एंगेजमेंट कैंपेन के थ्रू आप चाहे तो टेलीग्राम ऐड चला सकते हैं, वेबसाइट को यूज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग लेकर आ सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज जो चैट होता है पर्सनली वहां पर लीड लेकर आ सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर कॉल्स के भी ऑप्शंस है बहुत सारे, यानी आप चाहते हो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराना, चाहे आप ज्वाइनिंग कराना चाहते हो, आप व्हाट्सएप चैट चाहते हो, लीड चाहते हो, आप साइन अप चाहते हो, तो इंगेजमेंट के साथ आप जा सकते हो। लीड और इंगेजमेंट में एक नीचे लीड का ऑप्शन, इन दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, दोनों एक तरीके से काम करता है। लीड प्योरली लीड के लिए काम करता है, लेकिन लीड इंगेजमेंट के थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगेजमेंट हो गया। लीड्स के थ्रू आपको लीड जनरेट करने का ऑप्शंस मिलता है। अब लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट में लेकर आ सकते हो लोगों को, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, जहां यूजर आपको अपना डिटेल वगैरह सबमिट करेंगे, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया एक माइंड कोच का ऐड मैंने दिखाया, ठीक है। आगे यहाँ पर फिर कॉल के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो। वेबसाइट पर आपने फॉर्म लगा रखा है, आप चाहते हो कोई वेबसाइट पर जाए, वहां पर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को देखकर लोग वहां पर साइन अप करें, तो इसके थ्रू भी वहां पे लीड जनरेट कर सकते हैं। मैसेजेस के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, और आगे हम इन सारे कैंपेन के सब टाइप भी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे ऐप प्रमोशन। अब आपने देखा होगा कई सारे ऐप डेवलपर होते हैं, चाहे वो गेमिंग से रिलेटेड ऐड बनाते हो, वो एडिटिंग के लिए फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ऐड बनाते हैं, कोई फिनटेक ऐप होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके ऐप पर इंगेजमेंट बढ़े, इंस्टॉल्स बढ़े, तो आप इसके लिए भी ऐड चला सकते हो। आप यहाँ पर ऐप प्रमोशन कैंपेन का यूज करके बहुत सारे ऐप इंस्टॉल लेकर आ सकते हैं, अपने मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं, और वो लोग फिर प्ले स्टोर पे जाके या ऐप स्टोर पे जाके आपके ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है। यहाँ पे है नेक्स्ट सेल्स। सेल्स डायरेक्ट आपको नाम से पता चल रहा है कि हमें सेल्स चाहिए अपने ई कॉमर्स स्टोर से, तो आप सेल्स कैंपेन के साथ जाओगे। यहाँ पर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव परचेज करवाना हो, ऐड टू कार्ट हो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है अंदर। तो सेल्स कैंपेन के थ्रू डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें सेल्स चाहिए होता है। चाहे आप कोई वेबिनार ऐड चला रहे हो, आप चाहते हो साइन अप कराना, लोग आपके वेबिनार को ज्वाइन करें, वहां से परचेज करें या कोर्सेज परचेज करें, तो वो आप सेल्स कैंपेन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये 6 मेजर टाइप के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। बस आपको अभी इतना समझना है कि हम इसको इस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं। आगे चल के मैं आपको जब लाइव कैंपेन बनाना सिखाऊंगा तो सबके सब टाइप भी दिखाऊंगा, और सबके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। हम एक एक ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर सीखने वाले हैं। अवेयरनेस को बनाना सिखाएंगे आपको, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स, और इसके अलग अलग सब टाइप भी हम डिस्कस करने वाले हैं।